हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आज हम पॉलिटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले पेट के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख भाग चार आर्टिकल 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह वाद योग्य नहीं है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसमें आपका पूछा नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही है। ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है, बी, अधिकार व्यक्तिगत है अर्थात समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी है नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, डी है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध हैं, कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, चीन में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन में। यह 1991 में प्रारंभ की गई, ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। इसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी, ए, बी, ए तथा सी दोनों में। तो इसमें आपका सही होगा ए तथा सी दोनों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 51। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन ए, चौथे, बी, पहले, सी, दूसरे, डी, तीसरे। तो इसमें आपका सही होगा तीसरे। यह आर्टिकल 51(1) के अंतर्गत के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उसका पालन करें, सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य जीव प्राणी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, वन्य जीव प्राणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह पद निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी। तो इसमें आपका सही होगा दिल्ली तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषदें, राज्य की विधानसभाएं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। डी है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो इसमें आपका सही होगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, क्षमा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है। नेक्स्ट है,
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? बीबी गिरी, संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बीबी गिरी। नेक्स्ट है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस एम.सी. महाजन, जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस बी.के. मुखर्जी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी. ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, डी. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं हिंसा से दूर रखना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।